पहाड़ों पर लगातार बारिश से जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। खासकर लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ गए हैं। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुनकटिया स्थित पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा आने से यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। सभी श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं लैंडस्लाइड से केदारनाथ धाम की यात्रा को 4 घंटे के लिए रोक दिया गया था। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधान रहने के लिए कहा। और बीच में बहुत लैंडस्लाइड हुई, बहुत मौसम ख़राब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। बहुत थैंक यू इन लोगों का। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की। और पौड़ी में नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवा योजन विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया और जब तक ये विभाग अनुपस्थिति का एक ठोस कारण नहीं बता देते हैं, तब तक इनका योजना मद का बजट जारी नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो अपने अपने विभागों से कम एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करें, जिससे जिले में विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। अभी हम लोगों ने जिला योजना की एक डिटेल्ड बैठक भी करी, जिसमें कि 4 विभाग हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं कि उनके स्पष्टीकरण भी तलब किया और ये भी कहा है कि जब तक ये अपना इसका औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक इनके पैसे को रिलीज नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो बाकी विभाग है उनकी भी डिटेल समीक्षा की गई, जिसमें उनको बताया गया है कि जो हमारे ज़िला पे जो टॉपअप अमाउंट की तरह से ये योजना है, जो हमारे ज़िला की अपनी एक लोकल ज़रूरत है, उसके अनुसार से इन योजनाओं को बनाया जाए। इसमें नवाचारी जो हमारी पहल है उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए और ऐसी योजनाओं को रखा जाए जो कि इसी वर्ष कंप्लीट भी हो सके। 31 मार्च के पहले हमारा उसको ग्राउंड पे उसका धरातल पर वो उतरना भी सुनिश्चित हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारी जैसे स्कूलों की सर्विसेज हैं, इन सबको, और पर्यटन, स्पेशली पर्यटन को भी काफ़ी परिव्यय यहाँ पे स्वीकृत किया गया है, लगभग 6 करोड़ का। तो उसमें ऐसी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करे। हल्द्वानी पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया है और सरकार की बेहतर व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान कर सके, इसके लिए लगातार नए प्रयोग करने जा रही है। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को दिए जा रहे घर तोड़ने के नोटिस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार के नोटिस का मामला सरकार के संज्ञान में लिया और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ें कानून अपने तरीके से काम करता है और कहीं कहीं पे हमारे संवेदनता से भी हमें कई चीज़ें विचार करनी होती है। मैं समझती हूँ कि प्रशासन के भी और शासन के संज्ञान में निश्चित रूप से लोगों को हो रही असुविधा का संज्ञान भी लिया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून का। देखिए, सरकार का जनभावना का संज्ञान लेना, कानून जो जनहित में ही बनाए गए हैं उसको भी संज्ञान में लेना और उसके बीच में से रास्ता निकाला जा सके उस पर भी विचार करना। तो सरकार चौतरफा तरीके से विचार कर रही है। निश्चित रूप से कोशिश यही होगी कि सभी का सामंजस्य बैठे। ये चीज़ें कानून अपने तरीके से काम करता है और कहीं कहीं पे हमारे संवेदनता से भी हमें कई चीज़ें विचार करनी होती है। मैं समझती हूँ कि प्रशासन के भी और शासन के संज्ञान में निश्चित रूप से लोगों को हो रही असुविधा का संज्ञान भी लिया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून का। देखिए, सरकार का जनभावना का संज्ञान लेना, कानून जो जनहित में ही बनाए गए हैं उसको भी संज्ञान में लेना और उसके बीच में से रास्ता निकाला जा सके उस पर भी विचार करना। तो सरकार चौतरफा तरीके से विचार कर रही है। निश्चित रूप से कोशिश यही होगी कि सभी का सामंजस्य बैठे।
और देहरादून और हरिद्वार में ईडी की छापेमारी। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। NH 74 घोटाले के आरोपी हैं डीपी सिंह। 2017 में NH 74 में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। किसानों को मुआवजा देने वाले दस्तावेज ईडी ने खंगाले। बैंकिंग दस्तावेज को भी ईडी अधिकारियों ने खंगाला है। NH 74 घोटाले में रिटायर्ड पीसीएस अफसर डीपी सिंह के देहरादून और हरिद्वार समेत कई आवास पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी की टीमें निवास पर दस्तावेज खंगाल रही है। प्रवर्तन निदेशालय पिछले कई महीनों से इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। और ये ईडी की छापेमारी पूर्व पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के ठिकानों पर की गई है, और जिसमें कहीं ना कहीं NH 74 के जो मामले हैं उनका आरोप कहीं ना कहीं डीपी सिंह पर है, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और वहीं कुछ ज़मीनी की खरीद फरोख्त का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ अवैध रूप से जो ज़मीनें हैं वो खरीदी गई हैं, उसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। और ईडी की जो टीम है वो आज सुबह 8 बजे से ही कहीं ना कहीं डीपी सिंह के ठिकानों पर पहुंच चुकी थी और तमाम जो कागजात हैं वो खंगालने का काम कर रही थी। और अभी तक देखिएगा कि हालांकि जो ईडी की टीम है वो लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है, और अभी तक ईडी की टीम से कोई भी ऐसी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है कि वहां से क्या कुछ मिला है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी दस्तावेज वहां से ईडी अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ईडी डीपी सिंह के ठिकानों पर किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या कुछ उनको वहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। और उत्तराखंड में 5 IAS अफसरों के विभागों में फेरबदल हुआ है। IAS विशाल मिश्रा निदेशक परियोजना नमामि गंगे, अपूर्वा पांडे को दिया गया है निदेशक स्वजल का चार्ज। IAS गौरव कुमार को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और टिहरी गढ़वाल प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनी नीतिका खंडेलवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर 5 IAS को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 IAS हैं इनके विभागों में फेरबदल हुआ है। IAS विशाल मिश्रा निदेशक परियोजना नमामि गंगे, अपूर्वा पांडे निदेशक स्वजल और साथ ही IAS गौरव कुमार सचिव सूचना प्रौद्योगिकी टिहरी गढ़वाल प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनी नीतिका खंडेलवाल। और रामनगर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में एक युवक पर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 जून को 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। घटना के मुख्य आरोपी सिकंदर और उसके कुछ साथियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरे मामले में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए 13 जून 2025 की रात को शान पंजाब चौराहे पर एक 2 गुटों के बीच में झड़प हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और दूसरा पक्ष जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो उस घायल पक्ष की तरफ से तहरीर मिलने पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। उसमें हमने कल 9 लोग गिरफ्तार किए हैं। दूसरी घटना 24 तारीख को चोरपानी किराए पर जो हमारी पिकेट लगती है IRV की, उसमें हमारे जवानों के साथ में 3 लड़कों ने बदतमीजी की थी, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।